तुम कुछ भी कहो। खामोश। बोलो जी। ठाकुर साहब की हवेली चलो। कोई परदेसी मालूम होते, सुना नहीं हवेली की तो सब जागीरदार कत्ल कर दिए गए। नहीं बाबू, इतनी रात को तुम्हें भी उस भूत बंगले में नहीं जाना चाहिए। मुझे जाना ही होगा।
मैं ऐन वक्त पर पहुंचा कुमार। डॉक्टर पांडे, आप अभी तक चंदनगढ़ में हैं? आइए, मैं आपको लेने आया। बोले जी बाबू। सामान बग्गी में रखो। आइए, चलिए। तो चंदनगढ़ की हवेली भूत बंगला बन गई। वक्त वक्त की बात है। मुझे भी हवेली की तरफ जाते हुए डर मालूम होता है, लेकिन जागीर की नौकरी छोड़ भी नहीं सकता। वैसे तो चंदनगढ़ की आबोहवा इतनी अच्छी है कि डॉक्टर की जरूरत ही नहीं। वहां कोई बीमार होकर नहीं मरता, मार दिया जाता है। आपके चाचा जी दम तोड़ने ही वाले थे कि कुदरती मैं वहां पहुंच गया। उन्हें अस्पताल पहुंचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेचारे रास्ते में ही चल बसे। ऐसा लगता है ये काम इंसान का नहीं। समझ में कुछ नहीं आता डॉक्टर, आखिर ये हो क्या रहा है? बात ही कुछ ऐसी। 20 साल हुए आपके दादाजी मार डाले गए, उसके बाद आपके पिताजी, अब चाचा जी। आपके चाचा जी को यकीन था कि खानदान पर जरूर कोई ना कोई शराब है। वैसे तो उन्होंने खूनी को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए इनाम भी मुकर्रर किया था, फिर भी कुछ ना हो सका। पुलिस अलग परेशान है। अच्छा डॉक्टर, अगर मुझे भी कुछ हो गया तो? वैसे तो वसीयतनामे के मुताबिक जागीर मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन आपके चाचा जी की मौत से कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद जागीर में से हिस्सा मांगने के लिए मोहन बाबू यहां आन पहुंचे। कौन मोहन बाबू? वही जिनके पिताजी का झगड़ा आपके दादाजी के साथ हुआ था, लेकिन वो झगड़ा जागीर के सिलसिले में नहीं था, कुछ और ही बात थी। खैर छोड़िए इन बातों। मोहन बाबू गांव में क्या करता है? ये भी एक पहेली है। वैसे तो उनकी टांगों में एक बीमारी है, लेकिन फिर भी सारा दिन बैसाखी का सहारा लेकर वो इधर से उधर घूमते रहते हैं। इन्हीं हालात को देखकर मैं नहीं चाहता था कि आप लंदन से वापस आए। सचमुच यहां आपकी जान को खतरा है। हवेली का पुराना नौकर लक्ष्मण। समझ गया, मैं समझ गया। मैं दलदल के उस पार ही रहता हूं, जरूरत पड़े तो आप मुझे बुलवा लीजिए। जी। वैसे तो लक्ष्मण, जैसा मैंने कहा तुमने सब इंतजाम करके रखा होगा। अच्छा कुमार, इस वक्त मुझे एक बहुत जरूरी काम है। गुड नाइट। गुड नाइट। फिर मुलाकात होगी। आइए भाई, आइए। नहीं बचा सका। आपके चाचा जी को भी जब भगवान नहीं बचा सका, तो इस यमपुरी में कौन बच सकता है? सब भाग गए। इस हवेली से नौकर, चाकर, मुंशी, मुनीम सब डर के भाग गए। मैं भी भाग जाता, लेकिन आपके आने से रुक गया।
फिर वही कमरा, फिर जागीरदार, सब जागीरदार इसी कमरे में रहा करते थे। वो दरवाजा खुलता है, सीधा दलदल की तरफ खुलता है। यही है घुंघरों की पुरकशिश आवाज। सब जागीरदारों को कत्ल कर दिया। लक्ष्मण, मेरे रहने का इंतजाम भी इसी कमरे में किया जाए। इसी कमरे में किया जाए? इसी कमरे में किया जाए। रात का पुरस्कार चंदनगान दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है। हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है। गांव में तो बहुत बड़ा शिकारी आ गया। मारता है चिड़िया, वो भी बंदूक से। फिर भी निशाना खाली। मार दो 2-4। चिड़िया चिड़ी मार साहब, अगर शिकार का इतना ही शौक है तो सामने जंगल में जाके शेर मारो। तुम्हारी बंदूक की आवाज से डर के मेरी सारी बकरियां भाग गई। उन्हें इकट्ठा करके घर वापस कौन लाएगा? मैं तुम्हें कह रही हूं, तुम्हें। सुना तुमने या नहीं? जाओ मेरी बकरियां इकट्ठा करके ला दो। जवाब नहीं। साहब बन गए तो हिंदुस्तानी ही नहीं समझते। होलो साहब, हाडू डूडू। स्क्रू तो ठीक है। अरे फिर भी खामोश। कहीं आदमी बहरा तो नहीं? अच्छा, मेरा नाम भी राधा है। बहरे को भी समझा सकती हूँ। ए बहरे, देख, वो बकरियां है ना, मेरी हैं, मेरी। तुम्हारी बंदूक की आवाज से डर कर इधर उधर भाग गई। उन्हें इकट्ठा करके मेरे पास ले आओ, समझे? जाओ ले आओ। अरे इसकी पलकें नहीं हिल रही। इसे शायद दिखाई भी नहीं देता। अब कुछ बात हुई। सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, तो बंदूक चलाने का मतलब क्या हुआ? मान लो कोई चिड़िया मर भी जाए तो उठाकर कैसे लाएगा? हाँ, जवाब नहीं।
इसने तो मुझे ही बना दिया। भागो, घर देख लिया तो पीछा ही नहीं छोड़ेगा। माफ करना कुमार साहब। कैसे है मोहन बाबू? आप मुझे जानते हैं? चाचा जी की मौत से कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद आकर जायदाद का हिस्सा मांगने वाले को। काफी समझदार हैं, लेकिन आपको अपने बुजुर्गों की मौत का अफसोस नहीं होना चाहिए। लोगों पर जुल्म करने वालों को भगवान ऐसी सजा देता है। भगवान या इंसान। अरे ये तो खून बह रहा है। मुझे सख्त अफसोस है। रात दिन तड़पती हुई मछलियों को देखने वाला जरा सा खून देखकर परेशान क्यों हो गया? मरे हुए को देखकर मुझे जरा भी अफसोस नहीं होता, लेकिन आप अभी जिंदा हैं। जरूरी नहीं कि जिसके पास घुंघरू हो वही खूनी हो, और ये भी जरूरी नहीं कि आदमी बिना किसी मतलब के घुंघरू का बोझ उठाए फिरे। अगर आप रात को मेरे घर आने की तकलीफ करें तो आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। कुमार साहब अभी तक तो हवेली ही में हैं। लगता है वो यहां नहीं आएंगे। मेरा भी यही ख्याल था। तो इस बार काफी होशियार आदमी से वास्ता पड़ा है, लेकिन ज्यादा होशियारी भी कभी कभी धोखा दे जाती है। सरकार, यहाँ कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता।
लग गई, लग गई। प्रेतनी की खूनी नजर फिर इस खानदान के किसी आदमी पर लग गई। बदला, बदला? बदला। कैसा बदला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। लक्ष्मण, तो तुम छुपाना चाहते हो? आज से 20 साल पहले जब आपके दादा साहब चंदनगढ़ के जागीरदार बने तो खेलना शुरू किया। गांव की बहू बेटियों की इज्जत आबरू से ही खेलना शुरू किया। लेकिन ये लड़की भाग गई। रामपुर गांव के मुखिया की ये लड़की इज्जत लुटने से पहले ही भाग गई। उसी दिन से चंदनगढ़ में एक खौफनाक प्रेतनी का जन्म हुआ। उस रात मुखिया राधे श्याम उस रात अपनी बेटी की इज्जत की भीख मांगने के लिए जब हवेली में पहुंचा, आपके दादा साहब ने उसे हंटरों से बहुत पीटा, बहुत पीटा, फेंकवा दिया। उसे तहखाने में ही फेंकवा दिया। मर गया। सबका ख्याल है वो वहीं मर गया। लेकिन ये तस्वीर यहाँ क्यों लगाई गई? लगाई गई? ये तस्वीर यहाँ इसलिए लगाई गई कि खानदान का कोई आदमी फिर ऐसी गलती न करे। इस हवेली के बारे में हर आदमी को सब कुछ पता है, लेकिन खूनी के बारे में किसी को मालूम नहीं। मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं। Mm-hmm.
तो चाहता तुम गांव के वेदराज हो, लेकिन 24 घंटे खांसते रहते हो। अच्छा हुआ मैं कभी नहीं बीमार हुई, अगर हो भी गई तो तुमसे इलाज नहीं कराऊंगी। अरे बेटी, ये तो बुढ़ापे की खांसी अब कहाँ पीछा छोड़ेगी। ये जैसे तुम हो वैसे तुम्हारी बिल्ली, तुम अपनी बीमारी नहीं पहचानते और ये अपने आदमी नहीं पहचानती। मुझे नीचे कर, वरना खाना नहीं दूंगी। आती हूँ बाबा, आती हूँ। जिसमें देखो वही चिल्लाने लगता है। पगली। उसी प्रेतनी की थी क्या? वो रोने की आवाज, डर लगता है कहीं मेरी जान भी न चली जाए। हो सकता है चली जाए। मैं भी यही सोच रहा हूं। एक प्रेतनी से तो मुकाबला कर लेता, लेकिन यह हर तरफ भूत ही भूत हैं। घर में भूत, गांव में भूत, दलदल में भूत। कौन है तुम? अच्छा, तो तुम ही हमेशा रात को जागीरदारों का खून करने के लिए इधर फिरते? नहीं, फिरता नहीं हूँ। मैं तो अभी अभी शहर से आ रहा हूँ। जासूस हूँ, जासूस। अच्छा, खूनी? खूनी को पकड़कर इनाम के रुपए हासिल करने के लिए आया हूँ। अच्छा किया आप आ गए। यहाँ तो खूनी का पता ही नहीं लगता। पता लगेगा कैसे? यहाँ के लोग तो खामखा जासूस की गर्दन पकड़ लेते हैं। क्षमा कीजिए। ए जी, आगे असली खूनी तो नहीं है। रास्ता खतरनाक है। रास्ता खतरनाक है। खतरे पे खेल रही। ये क्या हो रहा है? अजी बताइए, अजी सुनिए। अरे अरे रास्ता खतरनाक है। क्या हुआ? अरे खैरिए, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। कहा था रास्ता खतरनाक है। हौसला रखिए, बताइए। घबराइए नहीं, मैं तो और नीचे जा रहा हूँ। हौसला रखिए, मैं तो मर गया। सब्र कीजिए, काम मत चलाइए। जरा इसे पकड़ने की कोशिश कीजिए। बताइए, कीजिए कोशिश। पकड़ रहा हूँ। और थोड़ा दीजिए। पकड़ लीजिए, पकड़िए, पकड़िए, पकड़ लिया। लो मैं तो हाथ छोड़ूंगा। छोड़ता हूँ, छोड़ दिया। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। झूल के पाँव इधर लाने की कोशिश करो। इधर 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 जमीन सख्त है, जोर से इधर झूल के आ जाइए। मुझे पकड़ लीजिए। आइए आइए, घबराइए नहीं, आ जाइए। आप बड़े खुशकिस्मत है दलदल से बच गए। शुक्रिया शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। जान बचाना तो मेरा पेशा है। मैं गांव का वैद हूँ रामलाल। मैं गोपीचंद जासूस। आप कहाँ जा रहे थे? ये तो मैं भूल गया। कहीं हवेली तो नहीं जा रहे? हाँ, हवेली हवेली। गोपीचंद जी, इस रास्ते से चले जाइए। इस रास्ते में तो खतरा नहीं है? नहीं, कोई खतरा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। आपके पिता नेकीराम जी का नाम मैंने चाचा जी की डायरी में पढ़ा। 29 30 31। वो तो बहुत बड़े जासूस थे। हाँ,
26, 27, और आप? मैं भी बहुत बड़ा जासूस हूँ, इसीलिए रात के वक्त भी दलदल से बचकर आ गया। मेरी जगह कोई और होता तो इस वक्त भगवान का मेहमान होता। लगता है आप बहुत जल्दी खूनी को पकड़ लेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप अगर मेरे यहाँ ठहरने का इंतजाम करवा दें, लड़की है, तो आपके खून के बाद भी खूनी को पकड़ सकता हूँ। तब तो आपके ठहरने का इंतजाम यही होना चाहिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण? ये लक्ष्मण कौन है? मेरा नौकर। क्यों? लक्ष्मण। 5 साल पहले लक्ष्मण नाम का एक डाकू जेल से भाग निकला। ये लक्ष्मण तो कहीं वही। मालिक, लक्ष्मण, ये जासूस साहब कुछ दिन नहीं रहेंगे, सब इंतजाम कर दो। थैंक यू, थैंक यू। आइए। जासूस साहब, इधर, तू कभी जेल गया था? नहीं गया, जेल नहीं गया। नहीं गया तो अब जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं? अभी तक बकरियों को लेके नहीं गई बेटी? देख तो बेचारी भूख के मारे चिल्ला रही है। भूख लगी है तो चली जाए, घास भी पहचानती है, रास्ता भी देखा हुआ है। बेटी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है। तो चाचा। क्या बात है बेटी? चाचा। जाओ बेटी। बस फिक्र है, मेरी जरा भी नहीं। इस बुढ़ापे में मुझे तेरी ही तो फिक्र है बेटी। जाओ। चलो चाचा की लालियो, चलो सीधे चांदमारी के मैदान में पहुंच जाओ, समझे? चलो चलो जल्दी चलो। चल 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 ना, अरे चल। आज क्यों नखरे दिखा रहे हैं पिलपिली साहब? तशरीफ लाइए, आइए आइए, तशरीफ ले आइए ना जनाब। तू क्या, तू मेरे साथ चलना। पहुंच गए? ये घर तुम्हारा है? पता लेकर आए हो और पूछते हो घर तुम्हारा है? मैं तो इधर इधर तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं। ठाकुर साहब की हवेली में चले जाओ, बराबर इलाज हो जाएगा। तो जाऊं? रास्ता इधर नहीं, उधर है।
देखते नहीं मुझे बाहर जाना है? चलो हटो एक तरफ। ना हटूं तो? ना हटो तो? क्या इस गांव वाले प्यासे को पानी भी नहीं पिलाते? मुझे क्या सपना आ जाता कि तुम्हें प्यास लगी है? जवाब नहीं। न जाने कहां से आ जाते हैं। लो जितना चाहे पी लो। लो। और लाओ। अभी तक तुम्हारी प्यास नहीं बुझी? जीते जी चंदनगढ़ के जागीरदारों की प्यास न आज तक बुझी है और न कभी बुझेगी। और ये तो सारी दुनिया जानती है कि ये आपका कसूर नहीं कुमार साहब। खूबसूरती की पूजा करना तो आपके खून में है। मोहन बाबू, मेरी खामोशी न आपकी आदतें बदल सकती हैं और न तकदीर। फिर भी वैद रामलाल, राधा का चाचा, अगर राधा को भगाने का इरादा हो तो बेशक रामलाल का खून करके। मोहन बाबू, लेकिन इसकी खांसी कम नहीं होगी, हर वक्त खांसता रहता है। मुझे आपसे बात करने का ढंग बिल्कुल पसंद नहीं। ख्याल अपना अपना, पसंद अपनी अपनी। मोहन बाबू, मोहन बाबू, आइए आइए वैदराज, देखिए कौन आए हैं। चंदनगढ़ जागीर के आखिरी वारिस कुमार विजय सिंह। कुमार मेरे घर? राधा, अरे किधर चली गई? देख तो कौन आया हमारे घर। राधा, अरे इधर तो आ बेटी। राधा, अरे ओ राधा। वो तो फिर भी मिल लेगी वैदराज। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया सरकार? मुझे हवेली में बुला लिया होता। आपके बाप दादा ने जो मुझ पर एहसान किए हैं मैं कभी नहीं भूल सकता। कैसे भूल सकते? क्यों वैदराज, इनके चाचा जी की मौत के बाद भी आपको यकीन है कि ये काम किसी प्रेतनी का नहीं? मोहन बाबू, आप जितना चाहे मेरा मजाक उड़ा लें, मगर मैं पहले भी कह चुका हूं और अब फिर कहता हूं कि भूत प्रेत ऐसे खून कभी नहीं करते। मुझे तो ऐसा लगता है कुमार साहब, कोई बहुत ही होशियार आदमी प्रेतनी की आड़ लेकर ऐसे खून कर रहा है। लेकिन मैंने तो सुना है लोगों पर जुल्म करने वालों को भगवान ऐसी सजा देता है। अच्छा, चलता हूं। आप तो ठहरेंगे? जी हाँ। मुझे तो ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप भूत प्रेत को नहीं मानते। मैं समझता हूं अगर घुंघरुओं का राज पता लग जाए तो मुश्किल है कुमार साहब, कुछ पता ही नहीं लगता। मैं आज ही रात को दलदल की तरफ जाऊंगा। आप भी वही गलती करना चाहते हैं जो आपके बाप दादा ने की। प्रेतनी की बात छोड़िए, आपके खानदान पर श्राप तो है। मरना तो है ही वैदराज। अच्छा, फिर मिलूंगा। नमस्ते।
जीते रहो कुमार साहब। बेटी, अंधेरे में क्यों बैठी? दिया तो जला ले। किस सोच में है तू? अच्छा चाचा, जागीरदार लोग दलदल में उन तीनों पेड़ों के पास मरने के लिए क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं बेटी, ये बताना तो मुश्किल है। अंधेरी रात 9:30 बजे घुंघरुओं की आवाज, इस पुरकशिश आवाज के साथ जागीरदारों की मौत का क्या ताल्लुक है, ये बताना भी मुश्किल है। अच्छा चाचा, अगर कुमार रात को उन तीनों पेड़ों के पास न जाए तो? मना तो मैंने भी किया था, लेकिन उसने सुना। बेटी, जागीरदारों पर यही तो श्राप है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जेल तो मुझे दोबारा जाना ही पड़ेगा, लेकिन पहले मुझे वो काम पूरा करना है जिसके लिए मुझे जेल से भागना पड़ा। तू आज ही रात को डॉक्टर पांडे, पहले तो परेतनी सिर्फ घुंघरुओं की आवाज से ही जागीरदारों को दलदल की तरफ खींच लेती थी, अब गाना भी शुरू कर दिया। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं एक मरीज देखकर आ रहा था। सेहत के लिए चंदनगढ़ की आबोहवा इतनी अच्छी है कि यहाँ कोई बीमार होकर नहीं मरता, मार दिया जाता है। अच्छा,
चलता हूं। मैं चाहूं तो 5 मिनट में तुम्हें बेहोश कर सकता हूं। ये इंजेक्शन देख रहे हो? ये 1 सेकंड में आदमी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर। चलो तैयार हो जाओ। आता कौन है? मैं गोपी चंद जासूस। जासूस? वो आदमी खत्म। अब तुम जा सकते हो। अंदर आ सकता हूँ? सुना आपने? मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे अंदर तो मैं आ ही गया। फरमाइए। फरमाता हूँ, फरमाता हूँ। क्यों डॉक्टर, अगर कोई आदमी मर जाए, मेरा मतलब है कि मार डाला जाए, तो उसकी मौत का सर्टिफिकेट आपको, मेरा मतलब है डॉक्टर को देना पड़ता है ना? जरूरत पड़े तो आप ही मुझे एक एडवांस सर्टिफिकेट दे दीजिए ना। आप फिक्र न कीजिए। अगर ऐसा मौका आ भी गया तो मैं आपके लिए ये काम बड़े प्यार से करूंगा। मैं डॉक्टर हूं, जैसा चाहूं कर सकता हूं। जैसा चाहूं कर सकता हूं। देखिए, आप अगर डॉक्टर हैं तो मैं भी जासूस हूं। मेरे पास भी ऐसे ऐसे सबूत होते हैं कि 1 सेकंड के अंदर ही खूनी को पकड़ सकता हूं। अच्छा? पुलिस का मतलब 1000 डंडक। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चंदनगढ़ में कातिल को पकड़ने का इनाम 10,000 रुपए है ना? हाँ। गुड। और चंदनगढ़ में एक ही बग्घी है, वो भी आधे के पास है ना? हाँ। वेरी गुड। है? अगर आप मुझे सिर्फ 5,000 ही दे दें तो मैं हमेशा के लिए रवान बंद कर लूंगा। और अगर आप चाहें तो अभी इसी वक्त चंदनगढ़ से दफा हो जाऊंगा। ओह, आप सचमुच बहुत होशियार जासूस हैं। समझ गए ना? तो लाइए 5,000। बहादुर, माल पानी उसी के पास है क्या? बहादुर, तो इन्हें भी ऑपरेशन टेबल पे ले दूं? चलिए आइए। ये आदमी पागल है क्या? जाओ ग्लास पानी लाओ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। सबूत तो है लेकिन गवाह नहीं है, इसीलिए 5,000 पर फैसला करना चाहता था। 2,000 दे देते तो।
खून होने वाली जगह की काफी छानबीन की गई तो उसे न पता चला कि वहां एक सुरंग भी है। जो गड्ढे सामने आ जाओ। आ गया। आप यहाँ? चंदनगढ़ में यही तो एक जगह मिली है जहाँ आदमी 2 घड़ी शांति से गुजार सकता है। जगह तो काफी अच्छी चुनी आपने, फिर भी चलिए। क्यों? खूनी के डर से? मौत के डर से? कुमार साहब अभी चलाइए, आइए ना। अरे बाप रे बाप, काट देता तो। अरे बाप रे कुमार साहब, फिर यहाँ था। क्या हुआ? क्या हुआ? वहाँ तो आपने उसे डरा दिया, यहाँ डरिए ना। देखिए असली था। मालूम है। अरे बाप रे बाप, हाँ ये क्या? पेड़ों के नीचे सुरंग भी है। अजी ये तो सोचने की बात है। तो आप सोचिए। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ? पेड़ों के पास एक सुरंग है, ये एक नई मुसीबत। नमस्ते गोपीचंद जी। नमस्ते नमस्ते। राम 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 राम। गोपीचंद जी नमस्ते। राधा, मैंने तो तुम्हें ही प्रेत नहीं समझा था। चंदनगढ़ आकर तो मैं बिल्कुल ही बुद्धू बन गया। पेड़ पर बैठी हुई लड़की भी प्रेतनी नजर आने लगी। राधा, तुम्हें मालूम है खून होने वाली जगह के पास एक सुरंग भी है? हाँ मालूम है। मालूम है? आप तो ऐसे खबरला जैसे खूनी को पकड़ लिया। ये गांव है, यहाँ की कोई बात किसी से छुपी नहीं रहती। तो क्या सबको मालूम है? जी हाँ। और बताओ क्या? आसपास के गांव वालों को भी मालूम है। अच्छा, तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। अगर खूनी कोई आदमी होता तो मैं उसे 24 घंटे के अंदर पकड़ लेता। आप? हाँ मैं। जवाब नहीं। सच कहता हूँ राधा, ये इंसान का नहीं प्रेतनी का काम है। और प्रेतनी को पकड़ने के लिए जासूस नहीं, तांत्रिक चाहिए। गोलियां नहीं, मंत्र चाहिए, मंत्र।
तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो अभी चला जाता हूँ, लेकिन किराए के पैसे क्या बताओ राधा। जब जाने का सोचता हूँ तो गांव वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रो रो के कहते हैं जासूस साहब, अगर आप ये चले गए तो क्या प्रेतनी हमें जिंदा छोड़ेगी? चंदनगढ़ में तो सिर्फ एक आप ही है जिससे प्रेतनी डरती है। मैं भी यही सोच सोच कर रह जाता हूँ कि अगर मैं सचमुच चला गया तो गांव वालों का क्या बनेगा, कुमार का क्या होगा। इसीलिए तो मैं चली गई। मैं आपकी अधूरी डायरी को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं चाचा जी, लेकिन मालूम नहीं कर भी सकूंगा या नहीं। चंदनगढ़ आज भी एक पहेली बना हुआ है। वही बग्घी की आवाज, वही घुंघरुओं की छमछम, वही सिसकियां, वही लोग। शक करूं भी तो किस पर? मैं इसे सुलझाने की कोशिश करता हूं, ये और उलझता जा रहा है। रात को पुरस्कार गाने की आवाज, लगता है किसी बेकरार रूह के अधूरे प्यार की पुकार है। मैं जिसे मौत की पुकार समझा था, शायद वो प्यार की पुकार। मौत की पुकार हो या प्यार की, मरना तो दोनों में ही है। हाँ? लेकिन सवाल ये है, अगर ये प्रेतों की आवाज है तो वो आपको खून होने वाली जगह पर क्यों नहीं बुलाती? और अगर ये प्यार का किस्सा है तो वो सामने क्यों नहीं आती? मामला गड़बड़ है। हौसला रखिए, वक्त आने पर आपको भी मालूम हो जाएगा। लक्ष्मण, हो न हो ये वही लक्ष्मण है जो जेल भागा था। अच्छा,
अच्छा, तो लक्ष्मण ही खूनी है, लेकिन इशारा किसे करता है? अभी इसे पकड़ता हूँ। लक्ष्मण साहब, बच गया। कॉफी साहब, ये अलमारी कैसे खुल गई? इसे तो मैंने बंद किया था। मेरा ब्लैक सूट कहाँ गया? ओवरकोट भी गायब। कुमार साहब, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बातें करनी है। खूनी का पता लग गया। पता लग गया? हाँ, मेरी नजरों से बचकर कहाँ जाता? कौन है? जिस पर मुझे पहले ही शक था, लक्ष्मण। कॉफी। कॉफी मालिक। क्या हुआ? आप तो पसीना पसीना हो गए। वो तो पिताजी को भी आ जाता था। अभी अभी चांदमारी के मैदान में कुमार से मुलाकात हो गई। इतने बड़े घर का लड़का होते हुए भी कितना भोला है। मैं जाऊं चांदमारी के मैदान में? जैसे जाऊं? मैं जाऊं? कुमार तो कह रहा था कि तू जब भी उससे मिली झगड़ती रही। मैंने तो सिर्फ झगड़ा ही किया था। चाचा तुम होते तो कुमार के दिमाग का इलाज भी शुरू कर देते। आम खाई बंदूक चला के बकरियों को भगा दिया। पूछने गई तो गूंगा बहरा बन गया। मटका भर के पानी ले गई तो सारा पानी ही पी गया। भोला है ना, इसीलिए तो मरने के लिए चंदनगढ़ में आया।
तुम कुछ भी कहो, देखना चाचा, मिल गया तो ऐसा झगड़ा करूंगी कि चंदन घर ही छोड़कर चला जाए। हाँ हो जाएगा, सब इंतजाम आज ही रात को हो जाएगा। तू दलदल में जासूस पर निगाह रखना। रखूंगा बाबा, रखूंगा। मैं सावित्री का ख्याल रखूंगा। तू जा यहां से, चल। मिल गया, वो देखिए कुमार साहब। गोपीचंद जी, मैं दलदल की तरफ जा रहा हूं, आप लक्ष्मण पर निगाह रखना। आज की रात आखिरी रात। कुमार, लाश गायब। कुमार नहीं मार सकते, मैं नहीं मानती। कुमार नहीं मार सकते, मैं नहीं मानती। कुमार नहीं मार सकते, मैं नहीं मानती। मैं नहीं मानती। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुमार नहीं मार सकते। कोई आज मर गया है तो कोई कल मर जाएगा। कुमार साहब, आप अभी तक जिंदा हैं? दिखाई तो ऐसे ही देता है। क्यों? मैंने तो कुछ और ही सुना। खैर छोड़िए। ठीक ठीक बताओ, बोलते क्यों नहीं? गांव के एक आदमी का खून हो गया, अब तुम में से कोई भी नहीं पहचानता। फिर से देखो, घुमाओ इसे। नहीं दरोगा जी, हमने इस आदमी को अपने गांव में कभी नहीं देखा। अच्छी बात है,
ढक दो इसे। फिर वही जवाब। किसका? और किसका? कुमार बहादुर का। कितनी बार समझाया आप। चंदनगढ़ छोड़कर नहीं जाएगा ना? और तो किस बात का है बेटी? कलयुग में एक और अवतार पैदा हो गया है। जान दे के अमर होकर रहेगा, राजवंश का झंडा ऊंचा करेगा। राजवंश का झंडा ऊंचा ही था बेटी। राजा बहादुर मुझे कितना मानते थे। मुझे वैधराज नहीं सिविल सर्जन कहते थे। जानती है बेटी, ये सूट मुझे उन्होंने ही दिया था। एक दिन अचानक राजा बहादुर चल बसे। उनका छोटा भाई जागीरदार बना, तभी से इस खानदान पर शराब है। अच्छा चाचा, अगर हम रात को 9:30 बजे से पहले दलदल में जाएं और कुमार को मरने न दें तो और क्या चाहिए? कुमार साहब, इसमें कोई शक नहीं कि लक्ष्मण ने ही चोरी करके आपका ब्लैक सूट उस दलदल वाले कैदी को दिया था। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मेरे कपड़े पहनने की वजह से। ठहरिए, तब तो खूनी ने आपको समझकर गलती से उसका खून कर दिया। शुक्र है कि आप कभी रात के वक्त दलदल की तरफ नहीं जाया करते। ठीक खून होने के वक्त मैं दलदल में ही था। हाँ? जी हाँ, लेकिन खून होने के पहले ही किसी ने मुझे धक्का मार के गिरा दिया। धक्का देकर गिरा दिया? तब तो जरूर प्रेतनी होगी। हाँ? राधा, राधा, जिसकी मौत पर आंसू बहाने वाला कोई नहीं, उसकी मौत के लिए तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? मुझे क्या मालूम था आप मरे नहीं। अगर मर जाता तो तुम खुश होती? क्या? राधा, जी चाहता है भगवान मुझे बहुत लंबी उम्र दे और मैं इसी तरह तुम्हें देखता रहूं, लेकिन शैतान से डरता हूं। डरपोक आदमी का जीना न जीना एक बराबर है। आदमी हिम्मत से काम ले तो उसे जिंदा रहने का रास्ता भी मिल जाता है और सहारा भी। बहारों पर करो गुस्सा, उलझती है जो आंखों से। हवाओं पर करो गुस्सा, जो टकराती है जुल्फों से। कहीं ऐसा न हो कोई तुम्हारा दिल भी ले जाए। राधा, जिसकी मौत पर आंसू बहाने वाला कोई नहीं, उसके मौत के लिए तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? जी चाहता है भगवान मुझे बहुत लंबी उम्र दे और मैं तुम्हें इसी तरह देखता रहूं। क्यों वैदराज, गांव वाले तो समझते हैं कि जायदाद के लालच में आप राधा की शादी कुमार के साथ कर रहे हैं। फजूल बातें करना तो गांव वालों की आदत ही हो गई है। उन्होंने भी उन्हें यही समझाया। राधा के लिए लड़कों की क्या कमी है?
वैसे तो मैंने सब जरूरी कागजात हासिल कर लिए हैं। उम्मीद है जागीर में से हिस्सा मिल ही जाएगा। अगर आप कहें तो नई दवाई के साथ साथ बाकायदा परहेज कर दूं। दवाई कब तक मिल जाएगी? तैयार होते ही पहुंचा दूंगा। अच्छा, सुना तूने? लोग कहते हैं तेरी शराब से चंदनगढ़ का राजवंश खत्म हो रहा है, लेकिन मैं तेरे ही आशीर्वाद से उस राजवंश के आखिरी वारिस को बचा लूंगी। मेरा कहना मान ले और जिंदगियों से खतरनाक खेल खेलना छोड़ दे। तुझे जिंदगी चाहिए? मेरी जिंदगी ले ले, कुमार की उम्र लंबी कर दे। देख, मैं भीख नहीं मांगती, लेकिन मेरी भक्ति के सामने तू हार जाएगा। फिर भी मैं तुझसे ही विनती करती हूँ, मुझे हौसला दे और कुमार को सहारा। मेरी बात का जवाब तो दे भगवान, जवाब तो दे, कुछ तो जवाब दे। कुमार की उम्र लंबी कर दे, कुमार की उम्र लंबी कर दे भगवान, कुमार की उम्र लंबी कर दे। मेरी बात का जवाब तो दे भगवान, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। राधा, तुम? इतनी रात को यहाँ अकेली? क्यों राधा? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? आपके जीवन के लिए भगवान का आशीर्वाद है। ये लीजिए। मेरा जीवन? फिर भी मेरे साथ है। हाँ? राधा, ये सब तस्वीरें मेरे बुजुर्गों की हैं। इन्होंने चंदनगढ़ के लोगों के लिए ऐसे ऐसे काम किए कि लोग इनकी पूजा करने लगे। और ये तस्वीर मेरे दादाजी की है। इनके गुनाहों की वजह से ही इस खानदान पर शराब शुरू हुआ।
चले गए। मेरे चाचा जी कत्ल कर दिए गए। राधा, शायद मैं तुम्हारे दिल की बात समझता हूं और हर वक्त यही सोचता रहता हूं, लेकिन चाहने पर भी कुछ नहीं कर सकता। तुम नहीं जानती मैं कितना मजबूर हूं, कितना मजबूर हूं। ये खाली जगह देख रही राधा, आज नहीं तो कल यहां मेरी तस्वीर लगाई जाएगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरे सोचने महसूसने से क्या होता है राधा? जब मेरे कपड़े पहनने से ही एक आदमी मार डाला गया, तो जागीरदारों पर जो शराब है उससे मैं कितने दिन बच सकता हूं? आप ऐसी मनहूस जागीर छोड़ क्यों नहीं देते? जागीर छोड़ने से भी शराब नहीं टलेगा। न जाने किस दुखिया की आह है। अगर औरत की आह में इतनी ताकत है कि वो सारा खानदान मिटा दे, तो औरत के प्यार में भी इतनी शक्ति है कि वो उस आह को ही जला डाले। राधा, अगर तुम्हें अपने प्यार पर इतना भरोसा है तो ऐसा ही होगा। आओ। राधा, राधा रात को हवेली में अकेली? चाचा, 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 जवाब नहीं। चाचा, बोलते क्यों नहीं? दिया भी नहीं जलाया, अंधेरे में ही बैठे हो। चाचा,
तुम्हारी आंख में आंसू। चाचा ये क्या हो गया है तुम्हें? चाचा बताओ ना, बताओ ना चाचा। नहीं बताओगे? आंसू पोंछने से बदनामी का दाग नहीं पोंछा जा सकता। बदनामी? आज तुम कैसी बातें कर रहे हो चाचा? गरीब की इज्जत पर कीचड़ उछालने के लिए सिर्फ एक बहाने की जरूरत होती है, और तूने तो इतना बड़ा मौका दे दिया है लोगों को। राधा रात को अकेली हवेली में पहुंच गई। ये तूने क्या किया राधा? अपने ही पांव तले खानदान की इज्जत आबरू को रौंदती हुई चली गई। चाचा मैंने तो सिर्फ कंकर हीरे की जगह न कभी जड़ा गया है न जड़ा जाएगा। तू अपनी हैसियत भूल कर हवेली में पहुंच गई राधा। कल लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। चाचा मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा राधा? तूने मुझे कहीं का नहीं रखा, कहीं का नहीं रखा। चाचा चाचा मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहती हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने कोई पाप नहीं किया चाचा। मैंने कोई पाप नहीं किया। कोई पाप नहीं किया चाचा। इतना तो मुझे तुझ पर भरोसा था राधा, वरना इस वक्त यहाँ मेरी बजाय तुम्हें मेरी लाश दिखाई देती। चाचा अगर तुझे मेरा जरा भी ख्याल है तो कुमार से हमेशा के लिए मिलना जुलना बंद कर दो। चाचा ऐसा न कहो चाचा, ऐसा न कहो चाचा। अच्छा तू खुद ही फैसला कर ले, कुमार या मेरी जिंदगी। चाचा कौन? मैं गोपीचंद जासूर। आइए आइए गोपीचंद जी, आइए तशरीफ रखिए। कहिए कैसे आना हुआ? क्या बताऊं रामलाल जी, मेरा तो चंदनगढ़ आना ही बेकार हो गया। क्यों, क्या हुआ? अजी ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ। कई दिनों से घुंघरुओं की आवाज भी बंद हो गई। पहले यकीन था खूनी को पकड़ लूंगा, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं रही। आप अगर खूनी के बारे में कुछ भी जानते हो तो। आप किस खूनी की बात कर रहे हैं? जी यहाँ क्या बहुत से खूनी हैं? औरों का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक खूनी मैं हूँ। कहाँ? जी राधा को कुमार से मिलने के लिए मना किया, उसने खाना पीना बंद कर दिया है। अब आप ही बताइए, भूखी प्यासी वो और कितने दिन जिएगी? 2-4 दिन में वो मर गई तो खून का इल्जाम मुझ पर नहीं आएगा क्या? जरूर आएगा, जरूर आएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। मैं वापस जा रहा हूँ। अब जा कहाँ रहे? अब जा रहे? मैं आपको सिर्फ ये बताने आ रहा हूँ कि मैं सचमुच ही जा रहा हूँ। अच्छा हाँ? आप ये तो नहीं समझ रहे कि मैं साथ वाले कमरे में जा रहा हूँ? नहीं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप शहर वापस नहीं जा सकते। क्यों?
क्योंकि इमाम के रुपए आपका भी मिले नहीं। ये तो ठीक है, लेकिन आप ही बताइए, जिस गांव में खूनी ही खूनी भरे पड़े हो, वहाँ मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं जो आपके साथ हूँ। आप क्या समझते हैं आपका नाम खूनियों में नहीं है? अगर लड़की मर गई तो खूनी आप होंगे। कौन लड़की? राधा, जिसे प्यार के झूठे चक्कर में फंसा लिया है। बेचारी कई दिनों से भूखी प्यासी पड़ी है, मरेगी नहीं तो क्या जिंदा रहेगी? राधा, राधा क्या हो गया है तुम्हें? सच सच बताओ राधा, क्या बात है? चाचा नहीं चाहता कि हम आपस में मिलें। इतनी सी बात के लिए परेशान हो गई? चलो उठो। चाचा अपनी जान दे देगा कुमार। अपने प्यार के लिए हम चाचा की जान ले लें तो प्यार हमेशा हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। प्यार अगर सच्चा हो राधा, तो भगवान को भी झुकने पर मजबूर कर सकता है। और चाचा तो एक इंसान है। नहीं राधा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं? अभी आप मुझे अकेले छोड़ दीजिए, मैं आपसे फिर मिलूंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बेटी, बेटी, क्या तू हर वक्त ऐसे ही रोती रहेगी या कुछ मुंह से भी कहेगी? बता तो सही बेटी, तू मुझसे क्या चाहती है? राधा, तू जानती नहीं, तेरा सुख, चैन, शांति, खुशी, यही मेरी जिंदगी की आरज़ू है बेटे। चाचा, चाचा। अच्छा बेटे, तू समझ ले, मैंने अपना फैसला वापस ले लिया। नहीं चाचा, नहीं। तुम्हें दुखी करके मुझे अपनी खुशी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे मालूम है ये तुम्हारे दिल की बात नहीं है। है बेटी, है, यही मेरे दिल की बात है। कुमार तुझे इज्जत से अपना ले, इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है मेरे लिए? चाचा, चाचा, चाचा। न जाने भगवान को क्या मंजूर है। हो सकता है बेटी, अगर तेरा प्यार सच्चा है तो चंदनगढ़ के जागीरदारों का ये श्राप ही टल जाए। चाचा, ये तो मुझे यकीन था कि तुम्हारा दिल पत्थर का नहीं है। अच्छा चाचा, दुनिया में सबसे ज्यादा तुम मुझे को प्यार करते हो ना? चल चल। मुझे भी कुमार से एक बार मिलना चाहिए ना? क्यों? अच्छा, जा बेटा, कुमार को आज रात ही दलदल वाले मंदिर में भेज दे, ताकि उससे मिलकर मैं बात पक्की कर लूं। तो वक्त जाया ना कर बेटी, रात होने वाली। मैं नहीं जाती। आज ही रात दलदल वाले मंदिर में कुमार, शायद आज ही रात मेरे लिए।
रामदीन, रामदीन, हमारा राज खुलने से पहले ही हमें ये अड्डा बदल लेना चाहिए। राधा, नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं, एक छोटी सी पार्टी है, मेरे घर पर ही है। आज ही रात को अगर आप भी इस पार्टी में तशरीफ लाएं तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। रात को? अच्छा, मैं आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते रामलाल जी। नमस्ते गोपीचंद जी। जड़ी बूटियां तलाश कर रहे हैं क्या? जी। अच्छा। गोपीचंद जी। हाँ जी। आप उस रोज खूनी के बारे में पूछ रहे थे ना? भूल हो गई। आप कभी नहीं पूछूंगा, आप कभी नहीं पूछूंगा। अगर आप किसी से ना कहें तो एक बात बताओ। मुझे क्या पड़ी है किसी की बात किसी को बताओ? उस दिन कुमार ने मुझसे पूछा कि राधा कैसी है, मैंने थोड़े ही उसे बता दिया कि राधा ने खाना पीना ही छोड़ दिया। गोपीचंद जी। हाँ जी। मैंने अक्सर देखा है एक आदमी सारा दिन उस पहाड़ी के पीछे छुपा रहता है। अच्छा। और रात भर दलदल में घूमता फिरता है। घूमता फिरता है? तब तो जरूर खूनी होगा। मैं अभी उसकी भी मरम्मत करता हूँ।